हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हम अभी अरेंजमेंट क्लास में हिंदी पढ़ेंगे और हम क्लास 10th में पढ़ रहे थे बुद्ध का संक्षिप्त चरित्र। तो प्रीवियस लेक्चर में हमने देखा किस तरह से सिद्धार्थ वन गमन करते हैं और संन्यास धारण कर लेते हैं। इधर जब छंदक और कंथक वापस उस राजमहल में आते हैं तो वहां पर सभी विलाप करते हैं। राजकुमार सिद्धार्थ के लिए सभी जो है प्रजाजन एवं परिवार के जो वासी हैं सभी राजकुमार के लिए रोते हैं। इधर जो राजपुरोहित हैं वो राजकुमार की खोज के लिए जो है राजा से कहते हैं, सुधोधन राजा से, कि वे जो है राजा उस सिद्धार्थ की खोज में जाएंगे। तो आज हम पढ़ेंगे कुमार की खोज। तो राजा सुद्धोधन की आज्ञा पाकर जो राजपुरोहित थे और राज्य के राज्य मंत्री थे, दोनों शीघ्र उन वन की ओर चलने लगे जहां छंदक और कंथक जो है राजकुमार सिद्धार्थ को छोड़ आए थे। तो ये निर्णय लिया गया कि अब राजकुमार से जो है आग्रह किया जाए कि वो पुनः अपने राजभवन में आए। इसलिए राज पुरोहितों ने और राजमंत्रियों ने आपस में सलाह की कि वे जो है राजकुमार को लेने जाएंगे। तो वह दोनों ही राजमंत्री और राजपुरोहित दोनों ही उस वन में चले गए जहां छंदक और कंथक को राजकुमार सिद्धार्थ ने छोड़ा था। कुछ समय बाद वे भार्गव ऋषि के पास पहुंचे, क्योंकि पहले जब राजकुमार सिद्धार्थ इस वन में गए थे तो सबसे पहले वो भार्गव ऋषि के आश्रम में गए थे। तो यहाँ पर ये लोग भी भार्गव ऋषि के आश्रम के पास पहुंचे। उन्होंने अपना राजसी भेष त्याग दिया और सामान्य नागरिक के रूप में आश्रम में प्रवेश किया। अंदर जाकर उन्होंने आचार्य की अभ्यर्थना की और अपने आने का प्रयोजन बताया। तो इधर जो है उन्होंने अपने जितने भी राजसी वस्त्र थे उन सब का त्याग किया और ऋषि के आश्रम में गए, उनकी प्रार्थना की, उनका वंदन किया और अपने आने का प्रयोजन भी बताया। राजपुरोहित और राजमंत्री की बातें सुनकर आचार्य भार्गव ने कहा, तो उन्होंने बताया कि क्या घटना हुई है, किस तरह से राजकुमार सिद्धार्थ राज्य छोड़ करके संन्यास धारण करके इस वन में भटक रहे हैं। तो उन्होंने जैसे ही ये बात सुनी तो उन्होंने कहा कि राजकुमार यहाँ आए थे, वे युवक अवश्य हैं परंतु अबोध नहीं है। तो भार्गव ऋषि ने उन्हें समझाया कि वे युवक अवश्य हैं लेकिन वो अनजान नहीं है, अबोध नहीं है। ठीक है। तो क्या कहा, वो यहाँ कुछ समय रहे परंतु बाद में मोक्ष की खोज में अराड़ मुनि के आश्रम चले गए। आचार्य की बातें सुनकर राजपुरोहित और मंत्री ने उनसे आज्ञा ली और वे पुनः राजकुमार की आगे निकल गए। तो इधर जो है राजकुमार खोज में मंत्री और जो राजपुरोहित उन्हें खोजने गए थे वो सभी आगे वहां से निकल गए। रास्ते में उन्होंने एक वृक्ष के नीचे कुमार को बैठे देखा। तो इधर जैसे ही वो भार्गव ऋषि के आश्रम से आगे निकलते हैं तो एक वृक्ष के नीचे वो राजकुमार को देखते हैं। लगता था कि राजकुमार ने कई दिनों से स्नान नहीं किया, फिर भी उनका शरीर वैसे ही चमक रहा था जैसे कि बादलों के बीच से चमक। तो उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कई दिन से वो संन्यास में अपने योग में डूबे हुए हैं। उन्होंने स्नान नहीं किया था लेकिन फिर भी वैसे चमक रहे थे जैसे बादलों के बीच में सूर्य चमक रहा, ऐसे ही चमक। कुमार को देखते ही दोनों रथ से उतरे और जैसे वनवासी राम को मनाने वामदेव और वशिष्ठ चित्रकूट गए थे वैसे ही दोनों कुमार को मनाने वहां गए। पुरोहित और मंत्री ने कुमार की और कुमार ने पुरोहित और मंत्री की अभ्यर्थना की, एक दूसरे से जो है उन्होंने वार्तालाप की, एक दूसरे से सलाम किया। तो इधर जो है राजकुमार सिद्धार्थ इस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और यहाँ पर ज्ञान प्राप्ति के लिए तप कर रहे हैं। तो इधर जो है दोनों ने एक दूसरे से बातें की। दोनों कुमार की आज्ञा प्राप्त करके वहां उनके सामने बैठ गए। तो जो पुरोहित थे और राजमंत्री थे वो दोनों ही वहां पर बैठ गए। उन कुमार की आज्ञा पा करके वृक्ष के नीचे बैठे कुमार को पुरोहित ने समझाया। इधर जो है कुमार यानी कि सिद्धार्थ वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं और पुरोहित उन्हें समझा रहे हैं
क्या समझा रहे हैं कि हे कुमार, आपके वियोग से दुखी राजा ने जो कहा है उसे पहले तो इधर जो है पुरोहित ने क्या कहा, हे कुमार, आपके वियोग के कारण आप इधर वन चले गए, इस कारण राजा ने जो आपसे कहा है पहले आप उसे सुनिए। धर्म के प्रति, अब ये राजा के शब्द हैं, धर्म के प्रति आपकी आस्था और आपके भविष्य को मैं जानता हूँ, ये राजा कह रहे हैं, परंतु आपने असमय ही वन का आश्रय लिया है। उनके कारण में, उसके कारण में शोक की आग में जल रहा हूँ, ये राजा सुद्धोधन के वचन है। इसलिए मेरे प्राणों की रक्षा के लिए आपको घर लौट आना चाहिए। जैसे वायु मेघ को उड़ा देता है, सूर्य जल को सुखा देता है और अग्नि घास को जला देती है, वैसे ही शोक मुझे जला रहा है। इधर राजा शुद्धोधन के वचनों को पुरोहित कह रहे हैं, अतः आप घर लौट चलिए और राज सुख भोगिए, समय आने पर बन जा सकते। राजा ने कहा कि हे राजकुमार, आप असमय ही बन चले गए हैं, यानी कि अभी आपका समय नहीं हुआ था बन जाने का। आप पुनः घर लौट आइए और मुझे शोक के भवन से उतारिए। अतः आप घर लौट चले, आज सुख भोगे, समय आने पर बन जा सकते हैं, अभी तो लौट चलिए। मुझ मरणासन की अपेक्षा आपको नहीं करनी चाहिए, क्योंकि जीवों पर दया ही सभी धर्म का मूल है। धर्म का वास्ता दिया राजा सुद्धोधन ने कि मैं मरने के कगार पर हूँ, मुझे इस तरह छोड़कर मत जाइए, आप पुनः अपने राजभवन में लौट जाइए। पुरोहित ने आगे कहा, देखिए, धर्म के लिए वन जाना अनिवार्य है। पुरोहित ने आप समझाए, ये राजा शुद्धोधन के वचन थे और अब पुरोहित समझा रहे हैं सिद्धार्थ को। कहते हैं, देखिए, धर्म की रक्षा के लिए वन जाना अनिवार्य नहीं है। कहते हैं, सभी प्रकार के सुख भोगते हुए भी अनेक गृहस्थ राजाओं ने मोक्ष प्राप्त किया। तो पुरोहित समझा रहे हैं कि जरूरी नहीं है कि आपको मोक्ष का रास्ता वन में ही मिले। कई ऐसे गृहस्थी थे जिन्होंने गृहस्थी जीवन जीकर भी मोक्ष प्राप्त किया है। ध्रुव के अनुज बलि और वज्रबाहु, तो यहाँ उदाहरण दे रहे हैं राज पुरोहित कि ध्रुव के जो अनुज थे बलि और वज्रबाहु, विदेह राज जनक और राम ऐसे थे, इसलिए आप भी इन्हीं की तरह ज्ञान और राज लक्ष्मी दोनों का सुख एक साथ भोगिए। राज पुरोहित समझा रहे, आप जो है जिस प्रकार से राम ने जीवन का पाठ पढ़ाया, जीवन का सार बताया, अपने जीवन को जो है बड़े कष्टों से रख करके दुनिया को जीवन जीने का पाठ सिखाया, आप भी अपने राज्य को संभालते हुए आप जो है क्या कर सकते हैं, धर्म की रक्षा कर सकते हैं। मेरी तो यही इच्छा है कि मैं आपको राज्याभिषेक करूं। तो पुरोहित कहते हैं कि मेरी इच्छा है कि मैं आपका राज्याभिषेक और स्वयं शहर से बन चला जाऊं। हे कुमार, ये सुद्धोधन के वचन है। राजा के अश्रु सिक्त वचनों को सुनकर आपको राजा के स्नेह को मान लेना चाहिए। पर राज पुरोहित उन्हें बता रहे हैं कि तुम्हारे पिता इस तरह से कह रहे हैं, तुम्हें उनका जो है स्नेह उसे मान लेना चाहिए। जैसे भृगु पुत्र परशु ने, दशरथ पुत्र राम ने तथा गंगा पुत्र भीष्म पितामह ने अपने पिता की आज्ञा मानी, वैसे ही आपको भी अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए। कहते हैं, जैसे भृगु पुत्र परशुराम के पिता भृगु ने क्या कहा कि अपनी माता का सिर जो है धड़ से अलग कर दो, तो परशुराम ने एक क्षण नहीं सोचा और पिता की आज्ञा के लिए उनका अपनी माता का सिर जो है धड़ से अलग कर दिया। लेकिन जब भृगु ऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने कहा तुम वरदान मांगो, तो परशुराम ने कहा कि मेरी माता को पुनः जीवित कर दें, तो उन्हें करना पड़ा। राम ने अपने समस्त राज सुखों को त्याग करके पिता की आज्ञा के लिए 14 वर्ष का वनवास होगा। और ऐसे ही गंगा पुत्र भीष्म ने क्या किया, अपने पिता के लिए उन्होंने एक भीषण प्रतिज्ञा कर डाली थी। जब सत्यावती के पिता ने क्या कहा कि तुम राजा बनोगे, मेरी पुत्री का जो पुत्र होगा वो तो राजा बन ही नहीं पाएगा, क्योंकि तुम राजा शांतनु के ज्येष्ठ पुत्र हो, इसलिए अब मैं अपनी कन्या तुम्हारे पिता को नहीं दे सकता हूँ। तब भीष्म ने प्रतिज्ञा की कि मैं कभी भी राजा नहीं बनूंगा। इसके बाद भी सत्यवती के पिता ने कहा कि नहीं, तुम नहीं बनोगे, तुम्हारे पुत्र बनेंगे, वो लड़ेंगे, वो तुम्हारी तरह वीर होंगे और मेरी
पुत्री सत्यावती के जो पुत्र हैं वो जो है मारे जाएंगे तुम्हारे पुत्रों के हाथ। तो फिर भीष्म ने क्या एक और प्रतिज्ञा कर डाली कि मैं आजीवन अविवाहित रहूंगा, बाल ब्रह्मचारी रहूंगा, मैं कभी विवाह नहीं करूंगा, विवाह नहीं होगा तो मेरे पुत्र नहीं होंगे, इसलिए जो है आप अपनी बेटी को मेरे पिता से विवाह कर दीजिए। तो ऐसे ऐसे महारथी जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा के लिए अपने निजी सुखों का त्याग किया है। तो यहाँ पर राज पुरोहित समझा रहे हैं कि हमारे इतिहास में ऐसे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपने पिता के लिए सब कुछ त्याग दिया है। भीष्म ने अपना सब कुछ त्याग दिया, अपना राज त्याग दिया, उन्होंने अपना जो वैवाहिक जीवन है उसको त्याग दिया, और राम ने अपना राजपाट सब कुछ त्याग करके वन चले गए। इधर दुर्वासा ऋषि परशुराम ने पिता की आज्ञा के लिए अपनी माता का सिर काट दिया। तो ऐसे ऐसे महारथी हुए हैं। आप भी अपनी पिता की आज्ञा का पालन करें, ऐसा राजपुरोहित सिद्धार्थ को समझा रहे हैं कि आप भी अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए आपको। ठीक है, वैसे ही आपको भी अपने पिता की आज्ञा माननी चाहिए। तो ऐसा उदाहरण दे करके राजपुरोहित सिद्धार्थ को समझा रहे हैं। आपका पालन पोषण करने वाली अभी जीवित हैं यानी, पर वे उसी तरह निरंतर क्रंदन करती रहती हैं जैसे अपने बछड़े के न रहने पर गाय रोती है। हंस से वियुक्त हंसिनी की तरह व्याकुल अपनी पत्नी को आप सनाथ कीजिए, अपने अबोध पुत्र को अपना प्यार दीजिए। नगर और अंतःपुर के सभी लोग शोकाकुल हैं, अपने दर्शन से उनका शोक दूर कीजिए। तो सर राज पुरोहित बता रहे हैं कि आपका पालन पोषण करने वाली माता गौतमी, क्योंकि इनकी माता माया का बचपन में ही इनकी मृत्यु हो गई थी, तो इनकी मौसी ने इनका लालन पालन किया था। तो कहते हैं वो भी जो है लगातार ऐसे ही क्रंदन कर रही हैं, रो रही हैं जैसे बछड़े के न रहने पर गाय रोती है। कहते हैं हंस से विमुक्त हंसिनी की तरह व्याकुल आपकी जो पत्नी है तो उसे सनाथ कीजिए। आपकी पत्नी जो है ऐसे वहां पर विलाप कर रही है जैसे कि हंस से कोई हंसी जो है अलग हो जाती है, ऐसे ही अपनी पत्नी को आप सनाथ कीजिए। अपने अबोध पुत्र, उनके पुत्र का नाम राहुल था, अपने अबोध पुत्र को अपना प्यार दीजिए। नगर तथा अंतःपुर के सभी लोग शोकाकुल हैं, अपने दर्शन से सभी को शोक से दूर कीजिए। तो राज पुरोहित राजकुमार सिद्धार्थ को मना रहे हैं। पुरोहित के इन वचनों को सुनकर कुमार सिद्धार्थ ने सविनय उत्तर दिया, हितात, मैं पुत्र के प्रति पिता के प्रेम को जानता हूँ और यह भी जानता हूँ कि राजा का मेरे प्रति विशेष प्रेम है। जानते हुए भी जरा व्याधि और मृत्यु से डर कर ही मैंने लाचारी में स्वजनों को छोड़ा। संयोग के बाद वियोग अवश्यम भावी है, इसलिए मैं स्नेही पिता को अभी छोड़ रहा हूँ, अन्यथा अपने प्रिय स्वजनों को कौन नहीं देखना चाहता। मेरे कारण राजा शोक हुआ, यह मुझे अच्छा नहीं लगा, परंतु मिलन स्वप्न के समान होता है। इधर राजकुमार ने कहा कि हे राज पुरोहित, आप जो बातें कह रहे हैं मैं जानता हूँ कि मेरे पिता का मेरे प्रति जो है अत्यंत प्रेम है, राजा मुझसे जो है लगाव है, उनको जो है प्रेम है, लेकिन मैं इसी डर से तो अभी दूर हुआ हूँ क्योंकि मृत्यु ने तो हमें अलग करना ही है। एक दिन मृत्यु तो सभी को आएगी, इसलिए मैं उस मृत्यु के भय से, उस मृत्यु से जो है पहले ही सबसे अलग हो चुका हूँ। कहते हैं परंतु मिलन स्वप्न के समान है। कहते हैं अगर मैं मिल भी गया तो वो एक स्वप्न के समान, और वियोग के दिन जो है ऐसा नहीं है कि मैं अभी मिलने चला गया और मैं हमेशा अपने पिता के साथ, अपनी पत्नी के साथ, अपने पुत्र के साथ रहूंगा। ये तो एक स्वप्न के समान है जो आता है और फिर चला जाता है, लेकिन वियोग के दिन जो है शाश्वत है। ये सत्य है कि एक दिन मेरा पिता के साथ वियोग होगा, ये सत्य है, पत्नी से वियोग होगा, पुत्र से वियोग होगा, तो ये तो शाश्वत सत्य है। इसमें संताप का कोई कारण नहीं है, संताप तो अज्ञान के कारण ही होता है। तो इधर जो है बुद्ध यानी सिद्धार्थ बता रहे हैं कि ये जो संताप हो रहा है, जो ये दुख हो रहा है, ये अज्ञान के कारण है।
अज्ञान की वजह से ही हम संताप करते हैं। हम चाहते हैं कि हमें अभी हमारे परिजन मिल जाए, हमारे स्वजन मिल जाएं, लेकिन ये शाश्वत सत्य है कि एक दिन हमें बिछुड़ना ही है। एक दिन हम एक दूसरे से, पुत्र और पिता का वियोग अवश्य होगा, पत्नी और पति का वियोग भी होगा, पुत्र और पिता का होगा ही। तो इस तरह से जो है एक दूसरे को हमको छोड़ना ही है। ठीक है, तो ये जो संताप हो रहा है, ये दुख है, ये अज्ञान के कारण है। आगे कुमार ने आगे कहा, मनुष्य पूर्व जन्म के सपनों को छोड़कर यहाँ आता और फिर यहाँ स्वजनों को छोड़कर चला जाता। जब गर्भ से लेकर सभी अवस्थाओं तक मृत्यु सामने खड़ी है, तो मोक्ष के लिए किसी काल विशेष की क्या प्रतीक्षा? राजा मेरे लिए राज्य छोड़ना चाहते हैं, यह उनकी उदारता है, किंतु मेरे लिए यह अपथ्य के समान है, आग्रह है। धर्म की खोज में मैं वन में आया हूँ। मेरे लिए अब जो है अपनी प्रतिज्ञा को घर लौटना उचित नहीं होगा। मैं अब घर और बंधुओं के बंधन में नहीं पड़ना चाहता। इधर राजकुमार ने कहा कि ये जो मृत्यु है, देखिए उन्होंने कहा कि मनुष्य पूर्व जन्म के स्वप्न को छोड़कर, जब आदमी मरता है ना, तो वो एक स्वप्न की तरह होता है। और कहा जाता है जब उस शरीर को छोड़ता है तो उसे पता ही नहीं चलता है कि ये मेरा शरीर जो है छूट चुका है। वो कोशिश करता है उस शरीर में प्रवेश करने की, लेकिन फिर से वो नहीं जा पाता है। कहा जाता है जब इंसान अपने शरीर को छोड़ता है तो वो अचेतन रहता है, और जब वो उठता है वो सबसे बातें करने की कोशिश करता है, लेकिन कोई उसे सुन नहीं पाता, वो किसी को टच नहीं कर पाता है, क्योंकि वो शरीर तो छोड़ चुका है और आत्मा एक हवा की तरह है। तरह से कुमार उन्हें समझा रहे हैं कि जो मनुष्य है वो पूर्व जन्मों के सपनों को छोड़कर यहाँ आता है। पूर्व जन्म भी उसमें कुछ अपने होंगे, वहां के स्वप्न को वो छोड़ करके यहाँ आता है, यहाँ स्वजनों को छोड़कर चला जाता है, और यहाँ आकर वो हमेशा नहीं रहेगा, उसको जाना है एक दिन। इसलिए ये जो है सब, जब गर्भ से लेकर सभी अवस्थाओं तक मृत्यु सामने खड़ी है। अब जब कोई बच्चा जो है गर्भ में रहता है, लेकिन उसकी मृत्यु निश्चित है, ठीक है, तो मोक्ष के लिए किसी काल विशेष की क्या प्रतीक्षा? राजा मेरे लिए राज्य छोड़ना चाहता, जो लगता है कि मेरे लिए ये ठीक नहीं है, मैं इसे ग्रहण नहीं कर सकता हूँ, ये मेरे लिए धर्म की खोज नहीं है। मैंने अपना जो प्रतिज्ञा ली है, मैं अब उसको तोड़ नहीं लौट सकता हूँ। बात कहते हैं, राजकुमार की बातों को सुनकर राजमंत्री ने भी उन्हें समझा। अब जो है राजमंत्री आए आगे, उन्होंने कहा, हे कुमार, धर्म में आपकी निष्ठा नहीं है। तो मंत्री कहते हैं कि हे राजकुमार, आप धर्म के प्रति आपकी जो निष्ठा है वो उचित है, वो अनुचित नहीं है, लेकिन कहते हैं परंतु वृद्ध पिता को दुख देकर धर्म का पालन भी उपयुक्त नहीं है। तो उन्होंने क्या कहा, आप एक तरफ धर्म की रक्षा करना चाहते हैं, दूसरी तरफ अपने पिता को आप दुख दे रहे हैं, तो ये भी तो उचित नहीं है। आप प्रत्यक्ष सुख को छोड़कर अदृश्य लक्ष्य के लिए वन में चले आए हैं। क्या कहा कि जो आपके सामने प्रत्यक्ष सुख है उसको तो आपने छोड़ दिया, लेकिन एक ऐसा लक्ष्य आप लेकर आए हैं जो अदृश्य है, तो आपको कुछ पता नहीं है, आप उसकी खोज में आए हो, वन में चले आए हो, उसमें कोई बुद्धिमानी नहीं है। तो राजमंत्री ने क्या कहा, जो सुख आपके सामने था, राज सुख आपके सामने था, उस राज सुख को आप छोड़ चले आए वन की तरफ, और एक ऐसे अदृश्य लक्ष्य की तरफ आप भाग रहे हो, वन की तरफ चले जा रहे हो। ये क्या बुद्धिमानी का काम नहीं है? कुछ लोग पुनर्जन्म को ही नहीं मानते, ऐसी स्थिति में प्रत्यक्ष प्राप्त लक्ष्मी का उपभोग करना ही उचित है। तो इधर राजमंत्री ने कहा कि आप पूर्व जन्म की बात कर रहे हैं, अब कुछ लोग तो पूर्व जन्म को मानते ही नहीं है, तो ऐसी स्थिति में तो आपके सामने जो राजलक्ष्मी का सुख है उसको आप भोगिए, जो है आप भोग कीजिए। शास्त्रों का विधान है कि संतान उत्पत्ति द्वारा, पितृ ऋण, वेदों के अध्ययन द्वारा, ऋषि ऋण और यज्ञों के द्वारा देव ऋण से मुक्त होना ही मोक्ष है। तो इधर राजमंत्री क्या कह रहे हैं कि शास्त्रों का विधान क्या है कि संतान उत्पत्ति द्वारा पितृ ऋण जो है चुक जाता है, वेदों के अध्ययन द्वारा ऋषि ऋण और यज्ञों के द्वारा देव ऋण से मुक्त होना ही मोक्ष है। ये है सौम्य, यदि आप
कि रुचि मोक्ष में है तो शास्त्रानुसार आचरण कीजिए। कहते हैं यदि आप मोक्ष ही पाना चाहते हैं तो शास्त्र के अनुसार कीजिए, इससे आपको मोक्ष भी मिलेगा और पिता का शोक भी नष्ट हो जाएगा। आपको तपोवन से घर लौटने में किसी प्रकार का संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि पहले भी अपनी प्रजा के अनुरोध पर राजा अम्बरीश वन से घर लौट आए थे। तो उदाहरण बताते हैं कि राजा अम्बरीश जो है अपनी प्रजा के अनुरोध पर वन से घर में लौट आए थे। इसी प्रकार राम और साल्व देश के राजा द्रुम भी वन से घर लौट आए थे। अतः धर्म के लिए वन से घर लौटने में किसी प्रकार का दोष नहीं है। तो राजमंत्री उन्हें बताते हैं कि आपको भी जो है अब घर चलना चाहिए, अपने राजभवन में चलना चाहिए, में कोई दोष नहीं है। राजमंत्री के तर्कों को सुनकर राजकुमार ने कहा, मैं इस विषय में दूसरों की बातों पर विश्वास नहीं करता, क्योंकि उन्होंने कहा ना कि शास्त्र कुछ और कहते हैं कि आपको जो है मोक्ष धर्म की रक्षा इस तरह नहीं करनी चाहिए, आपको पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। तब राजकुमार ने कहा, मैं इस विषय में दूसरों की बातों पर विश्वास, तपस्या और शांति से जो तत्व ज्ञान मुझे होगा मैं उसे ही स्वीकार करूंगा। राम जैसे पहले के राजाओं के जो उदाहरण आपने दिए हैं वे मेरे लिए प्रमाण नहीं है। इसलिए यदि सूर्य पृथ्वी पर गिर पड़े, हिमालय चलायमान हो जाए, तो भी मैं बिना तत्व ज्ञान प्राप्ति किए घर नहीं लौट सकता। हर सभी तर्कों को विफल कर दिया राजकुमार सिद्धार्थ ने कहा, मैं आपके तर्कों पर विश्वास करके आपके साथ नहीं चल सकता। कहते हैं जब तक मुझे तत्व ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई तब तक मैं घर नहीं लौट सकता। जलती हुई आग में प्रवेश कर सकता हूँ पर असफल होकर घर में प्रवेश नहीं। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने ठान लिया कि जब तक मुझे तत्व ज्ञान नहीं हुआ तब तक मैं घर नहीं लौटूंगा, मैं असफल होकर अपने घर में प्रवेश नहीं कर सकता। इस प्रकार अपनी बातें स्पष्ट रूप से कहकर राजकुमार वहां से उठ चले और राजपुरोहित और राजमंत्री के दृढ़ निश्चय को सुनकर बहुत दुखी हो गए। राजकुमार वहां से उठ गए। इधर जो है राजमंत्री और राजपुरोहित उनके इस दृढ़ निश्चय को सुन करके बड़े दुखी हुए। उन्होंने कहा, और वो जो है राजकुमार के पीछे पीछे फिर निराश होकर नगर की उन्होंने राजकुमार की गतिविधि के बारे में सूचना देने के लिए कुछ गुप्तचरों को नियुक्त किया। राजा से अब क्या कहेंगे, कैसे उन्हें समझाएंगे, यही सोचते सोचते वे कपिल वस्तु की ओर चलने लगे। अब इधर जो है राजकुमार की खोज के बाद उनसे वार्तालाप हुई, उनसे बातें हुई और उसके बाद वो जो है नगर की तरफ जा रहे हैं और मन में विचार कर रहे हैं कि राजा शुद्धोधन को वो क्या उत्तर देंगे, क्योंकि उनको सांत्वना देकर आए थे कि हम राजकुमार को वापस लौट करके ले करके आ जाएंगे। चलिए अब नेक्स्ट यहाँ पर आपका टॉपिक है बिंबसार से। राजपुरोहित और राजमंत्री को छोड़कर राजकुमार आगे चलते। कुछ समय बाद उन्होंने काल तरंगों वाली और धन धान्य से संपन्न राजगृह नामक नगर में वो प्रवेश किया। चारों ओर से पर्वत रक्षित और पवित्र सप्त कुंडों से युक्त इस नगर में उन्होंने स्वर्ग में स्वयंभू यानी ब्रह्मा ने प्रवेश किया। शिव के समान दृढ़व्रती राजकुमार के गांभीर्य तथा तेज के कारण नगर के लोग उन्हें निहारते रहे। का प्रभाव था कि जो लोग जा रहे थे रुक जाते थे, हुए थे उनके पीछे पीछे चलने लगे, जो जल्दी जल्दी जा रहे थे वो धीरे धीरे चलने लगे और जो बैठे थे वो खड़े। किसी ने आगे बढ़कर अपने हाथों से उनकी पूजा की, किसी ने सिर झुकाकर उन्हें प्रणाम किया और किसी ने मधुर शब्दों से उनका अभिनंदन किया। देखकर जो लोग सज्जित थे, विचित्र वेशभूषा धारण किए हुए थे, वे लज्जित हो गए और जो वाचाल थे वे मौन हो गए। जो त्रिकुटी ललाट मुख नेत्र शरीर हाथ पैर चलने की गति जो भी जिसने देखी वही देखता। उस प्रत्यक्ष धर्म की मूर्ति के समान सभी ठगे से रह गए।
मगध के राजा बिंबिसार ने जब अपने महल से उन्हें और उनके पीछे पीछे चलने वाली भीड़ को देखा तो उन्होंने इसका कारण पूछा। राज कर्मचारियों ने राजा को बताया कि वह शाक्य राजपुत्र प्राजक्त सिद्धार्थ है। इनके विषय में ब्राह्मणों ने यह भविष्यवाणी की थी कि या तो परम ज्ञान को प्राप्त करेंगे या चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। सुनकर राजा ने उनके अनुचरों को आज्ञा दी। तो इधर जो है बिंबिसार, मगध के जो राजा थे बिंबिसार, उन्होंने देखा कि एक ऐसा व्यक्ति के पीछे पीछे लोग जहाँ थे, जिस स्थिति में लोग हैं उस स्थिति में उनके पीछे चल रहे हैं। उनके पीछे जो है बहुत बड़ी भीड़ जाने लगी। उनके तेज को देख करके ऐसा लगता था मानो धर्म जो है स्वयं चल रहा। उनको देख करके, इस भीड़ को देख करके मगध के राजा जो बिंबिसार थे, उन्होंने अपने महल से जो है के बारे में पूछताछ की। उनके बारे में बताया गया कि इनके लिए जो भविष्यवाणी की गई थी। तो ये सुनकर अपने अनुचरों को उन्होंने आज्ञा दी, जाओ और पता लगाओ वह कहाँ जा रहा है। राजा की आज्ञा के अनुसार राज कर्मचारी राजमहल से बाहर आए और परिवार प्राजक वेशधारी सिद्धार्थ के पीछे पीछे चलने लगे। उन्होंने देखा कि जो परिवारजक प्राजक की दृष्टि स्थिर है। तो क्या देख रहे हैं? राजकुमार सिद्धार्थ हैं, वो अपनी दृष्टि को स्थिर रखे हुए हैं, वाणी मौन है, गति नियंत्रित है और वे भिक्षा मांग रहे हैं। भिक्षा में जो कुछ मिलता वह उसे ही स्वीकार करते हुए आगे बढ़ते रहे। भिक्षा में मिले अन्न को लेकर वे एक पर्वत पर एकांत निर्झर के पास बैठकर उन्होंने भोजन किया और फिर वे पांडव पर्वत कासाई वेशधारी सिद्धार्थ पर्वत पर वैसे ही सुशोभित हो रहे थे जैसे कि उदयांचल पर बाल सूर्य प्रकट हो गए। कर्मचारियों ने यह सब देखकर राजा बिंबिसार को सूचित किया। बिंबिसार ने अपने साथ कुछ अनुचरों को लिया और वे स्वयं बोधिसत्व सिद्धार्थ से मिलने के लिए चले। वहां पहुंचने पर राजा बिंबिसार ने देखा बोधिसत्व पर्यक आसन में शांत भाव से बैठे ऐसे लग रहे थे दलों की ओट से चंद्रमा। राजा धीरे धीरे उनके निकट गए और क्षमा पूछी। राजकुमार ने भी यथोचित उत्तर दिया। फिर राजा आज्ञा प्राप्त कर शिलाखंड पर बैठ गए और उसमें वार्तालाप करने लगे। राजा बिंबिसार ने उनसे कहा, हे कुमार, आपके कुल से हमारा पुराना प्रेम संबंध है। मित्र, मेरी बात सुनिए, आपका सूर्य वंश महान है। आपकी अवस्था अभी नहीं है, फिर क्यों अपनी बुद्धि स्वाभाविक क्रम छोड़ करके राज्य में रमकर भिक्षावृत्ति में रमी है। आपका शरीर तो अभी लाल चंदन के लेप के योग्य है, वस्त्र धारण करने है। अभी आपके हाथ जो है प्रजा पालन के योग्य है। यानी कि अब बिंबिसार उनसे कह रहे हैं कि आप एक राजा हैं, आप एक राजा के पुत्र हैं, अपना राज्य संभालिए। आप यहाँ पर क्यों जो है इस प्रकार के कष्ट भोग रहे हैं? तो कहते हैं इस तरह के योग्य आप नहीं है, भिक्षा मांगने योग्य नहीं है। हे सौम्य, यदि आप स्नेहवश अपने पिता का राज्य पराक्रम से प्राप्त करना नहीं चाहते तो पिता के बाद राज्य प्राप्ति तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते, तो आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए और भोगिए। तो बिंबिसार कहता है कि आप इतने तेजस्वी हैं, अगर आपको लगता है कि आपका के पिता जो हैं आपको राज्य नहीं दे रहे हैं तो आप मेरा आधा राज्य ले लीजिए और उसे भोगिए। आप मेरे साथ मैत्री कीजिए। यदि आपको अपने कुल के अभिमान के कारण मुझ पर विश्वास नहीं है तो मेरी प्रबल सेना की सहायता से शत्रुओं को जीतिए। आप इन दोनों विकल्पों में से किसी एक पर अपनी बुद्धि स्थिर कीजिए और धर्म, अधर्म, अर्थ और काम का सेवन कीजिए। यदि संपूर्ण पुरुषार्थ की प्राप्ति की इच्छा है तो त्रिवर्ग धर्म, अर्थ, काम का सेवन कर अपना जन्म सफल कीजिए। आप धनुष चढ़ाने लायक अपनी भुजाओं को इस प्रकार व्यर्थ न कीजिए। ये माधाता के समान तीनों लोगों को जीतने में सक्षम है, फिर पृथ्वी की तो बात ही क्या है। निश्चित है कि यह सब कुछ मैं स्नेहवश ही आपको कह रहा हूँ। न ऐश्वर्य के राग से और न अभिमान से आपको भिक्षु भेष में देखकर मुझे दया आती है और रोना भी आता है। जब तक बुढ़ापा आपके रूप को नहीं मिटा देता तब तक विषयों को भोगिए। हे धर्म प्रिय, समयानुसार ही धर्माचरण करना चाहिए। इधर जो है बिंबिसार ने किसको,
सिद्धार्थ को अपना राज्य तक जो है ऑफर कर दिया कि आप मेरा राज्य भोगिए, आपको अपने पिता का राज्य नहीं लेना है तो आप मेरे साथ रहिए, मुझे मित्र समझ करके मेरा आधा राज्य लेकर के उसे आप भोगिए। आपकी जो भुजाएं हैं वो योग और तप करने के लायक नहीं हैं, अभी समय नहीं हुआ है, आप जो है आप राज्य का सुख भोगिए। तो इसको हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।